पता नहीं, जो नए योगदान ले रहे हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होगा। के पाठक के द्वारा बहाल किया गया था, लेकिन कन्हैया श्रीवास्तव ने हम लोगों को 31 मार्च तक नोटिस जारी कर दिया गया। क्या कीजिएगा आगे, ये बताइए कि ऐसा कौन सा हम लोग पाप कर लिए जो हम लोग के साथ ऐसा फरमान जारी हो गया। आगे वही है, सरकार से निवेदन है कि हम लोग को कृपया करके ऐसा ना हम लोग के साथ निर्दयी वाला काम करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूँ आपके साथ रोहित। देखिए इस वक्त तो मौजूद है गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आप मेरे पीछे ये जो भीड़ देख रहे हैं, आपको बता दें कि ये सभी लोग सरकारी स्कूलों के पूरे बिहार भर के जो कंप्यूटर टीचर हैं वो आज कहीं ना कहीं गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुँचे। क्या कुछ मांगे हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या मांगे, क्यों आए, ये बताइए। हम लोग को अक्टूबर में बहाली किया गया ICT इंस्ट्रक्टर के पोस्ट पे, और के पाठक जी के लेटर के थ्रू बहाली किया गया, और बड़े ही खुशी से हम लोग किए। बेरोजगारी दूर करने के लिए, बेरोजगार तो रोजगार लेने जाता है। जी कितने सालों का कॉन्ट्रैक्ट था आप लोगों का? मोटा मोटी देखिए 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। कितना महीना भगाया जा रहा है? 2-3 महीने। यही कोई 6 महीना, कोई 4 महीना, कोई इधर भी बहाली हुआ है, कोई जनवरी में हुआ है, कोई अक्टूबर में हुआ है। ज्वाइनिंग धीरे धीरे आराम करके ज्वाइन हुआ। हाँ। अब क्या कीजिएगा, ये बताइए इधर आइए। क्या सर? अब क्या कीजिएगा? अब हम क्या करेंगे सर, सरकार से मांग करेंगे हमको वापस बहाल किया जाए, और अपने जो लेटर निकाल करके रखी है उसको वापस लिया जाए सरकार के द्वारा। यही ना डिमांड कर सकते हैं, दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं? क्यों 5 साल का नौकरी 5 महीने में भगाया जा रहा है आप लोग को? सर इसका ऐसा कोई कारण अभी तक नहीं बताया गया है, और सबसे बड़ी सवाल है कि हम लोग जिस समाज से निकलते हैं और जो सरकार के द्वारा निकाली गई थी बहाली ICT इंस्ट्रक्टर के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय में, उस पद पर हम लोग बहाल हुए थे। और दुख इस बात की है कि जो पेमेंट अभी नहीं मिला है, उससे ज़्यादा दुख है कि जिस समाज से हम लोग आ और जा रहे हैं उन लोगों का कमेंट हम लोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। क्या क्या सुनने को मिलता है? नौकरी करने, मतलब नौकरी करने के लिए निकले थे आप लोग, अपना कोई विशेष सैलरी भी नहीं था, एक जीविका के तरीके से उसको कैसे, मतलब नौकरी करने निकले थे, नौकरी भी लेकिन अभी तक नौकरी का प्रॉपर तरीके से सब किसी का योगदान भी नहीं हो पाई और आपकी विदाई हो रही है। ये कहाँ तक सही है, जरा आप बताइए। ये कैसे सिस्टम है? अगर आपको मैसेज भी जा रहा है, ये बताइए। 5 सालों की नौकरी थी, इन लोगों का कहना है कि 5 महीने में भगाया जा रहा है, पैसा भी नहीं मिला। 5 महीने तो ठीक बात है सर, किन्हीं को 2 महीना हुआ, किन्हीं को 3 महीना हुआ, किन्हीं को 6 महीना भी हुआ, लेकिन उनका लेटर 4-5 महीने काट दिया गया पहले, लेकिन उनका योगदान नहीं किया गया। क्या वजह, क्यों ऐसा? पता नहीं, जो नए योगदान ले रहे हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होगा। आप लोग के पास पावर नहीं है? हमारे पास पावर रहता तो सर हम यहाँ खड़े नहीं रहते। 5 साल के जब आपको रखा गया, पावर तो आपका चेक किया गया होगा। पावर अगर रहता ना सर, ठीक है, एक तरह से अब क्या बोले, अछूत के तरह जी, इसको साइड करो, उस तरह से व्यवहार किया गया है। इससे ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते सर। क्यों ऐसा अछूत की तरह व्यवहार किया जा रहा है? अब तो देख ही रहे सर, 3 महीने की कौन सी नौकरी होती है, आप मुझे बताएं। 3 महीने की कौन सी नौकरी होती है? माननीय के पाठक महोदय क्या सोच के हम लोग को लिए थे, बहाल किए थे, और माननीय कन्हैया प्रसाद जी महोदय के भी बाल बच्चे होंगे और सबको फल मिलता है, और इनका एहसास उनको एक दिन जरूर मिलेगा, क्योंकि कर्म और फल इस कलयुग का नियम है, वो ये बात भूले नहीं। ठीक है। के पाठक जी के द्वारा आप लोग को बहाल कराया गया था? जी सर, के पाठक के द्वारा बहाल किया गया था, लेकिन कन्हैया श्रीवास्तव ने हम लोगों को 31 मार्च तक नोटिस जारी कर दिया गया। क्या कीजिएगा आगे, ये बताइए। अब वो हम लोग क्या करेंगे सर, या तो रोड पे भीख मांगेंगे, नहीं तो आत्महत्या करेंगे, दूसरा क्या उपाय है? आत्महत्या करने से मतलब 5 साल नौकरी हो जाएगी? अब तो सीने में दर्द भी तो है सर, सदमा भी हम लोग को लग गया, बहुत लोग इसकी वजह से बीमार पड़ गए, पागल की हालत हो गई। नहीं चला पाएंगे तो क्या करेंगे? किसी के बाल बच्चे हैं, किसी के माता पिता है, किसी के भाई बहन है, किसी के ऊपर बहन की जिम्मेदारी है, शादी करना है। हमको नौकरी लगा था तो हम लोग थे कि हाँ ठीक है, हम लोग इससे अपने परिवार को जिस बहुत खुश थे, बहुत खुश थे, और स्कूल में जा रहे थे तो मान सम्मान भी हम लोग को भले प्राइवेट थे लेकिन अच्छे तरीके से मिलता था, इज्जत बहुत अच्छा मिलता था। सब
इज्जत मिलता था? जी जी, इज्जत मिलता था, है नहीं, अब नहीं है। अब नहीं, 31 मार्च के बाद है। अब क्या लोग बोलता है? अब बोलता है कथी की का हो की बात ही हो, हाँ। का भगल हो, तो कहते हैं का भगल, कुछ ना बोलिए। हम लोग तो बोलते नहीं है शर्म से। हाँ, हम लोग शर्म से पतली गली से चुपचाप जीते। हाँ, मतलब अपने हम लोग को नींद नहीं आती है कि ऐसा कौन सा हम लोग पाप कर लिए जो हम लोग के साथ ऐसा अति फरमान जारी हो गया कि 31 मार्च के बाद इनको मुक्त कर दिया जाए। ऐसा क्या गलती हमसे हुई, मुझसे क्या गलती हुई है, यह हम लोग के पास रखा जाए कि आपके साथ ये गलती हुआ है। हाँ, और गलती का हम लोग क्या गलती किए हैं वह सरकार दे हम लोग को, कि इस गलती के कारण बिना कारण के क्यों हटा रहे हैं। कितने सालों का नौकरी हुआ था आप लोग का, ये बताइए? हम लोग को बोला गया था 5 साल का। 5 साल? हाँ। कितने महीने आप लोगों ने नौकरी किया? अभी तो जुम्मा 3-4 महीना, कोई 6 महीना से कर रहे, कोई 3 महीना से कर रहे, कोई 2 महीना से कर रहे, और उसमें कोई ज्वाइनिंग लिया है। मतलब ये योगदान जो आया है हटाने के बाद किया गया है, कितने का हटाने के बाद भी लिया गया है ज्वाइनिंग लेटर। अब आगे क्या कीजिएगा आप? आगे वही है, सरकार से निवेदन है कि हम लोग को कृपया करके ऐसा ना हम लोग के साथ निर्दयी वाला काम करे। ये उम्मीद भी नहीं है जो वो ऐसा काम सराहनीय काम करेंगे। किससे उम्मीद किससे करती हैं आप लोग? शिक्षा मंत्री से, या फिर किससे? के पाठक जी से भी कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री से भी, जितने भी सरकार है सबसे हम कर रहे हैं। जो भी सदन में बैठे हुए सबसे हम गुहार लगा रहे हैं। जितने भी देख रहे हैं सब दल दल भटक रहे हैं, उन्हीं का बच्चा है, किसी और का बच्चा नहीं है। इस देश का नागरिक है हम लोग, कहीं और से नहीं आए हुए। आप ही लोग ऐसे कीजिएगा तो हम लोग को बाहर वाले कहाँ से देगा इज्जत? यहीं का ना आदमी हम लोग को इज्जत देगा। जब बिहार में नहीं इज्जत मिलेगा तो वहाँ का बोलेगा जाओ सालो तुम लोग का तो ऐसा हाल हुआ है। ऐसा ही हम लोग को मान सम्मान इज्जत के लिए, इसलिए हम लोग को पूरा उम्मीद है जो हम लोग को कोई भी नहीं ऐसा काम करेंगे और ना वो हम लोग के साथ ऐसा करेंगे। वो लेटर वापस लेंगे। क्या कीजिएगा ये बताइए? क्या बोले? बात नहीं सुना जाएगा? सुन लेंगे वो, हम लोग को पूरा उम्मीद है। आप ऐसे मतलब निगेटिव मत बोलिए, हम लोग हर वक्त पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव ही होगा। हम लोग के साथ आजकल ऐसा ना हुआ है ना होगा। जितने भी ICT इंस्ट्रक्टर है मतलब सब उम्मीद है वो करेंगे। अरे सुनिए ना, हमारी बात को उनका बच्चा है हम लोग। उम्मीद है नहीं, नया शिक्षा मंत्री चाहे जो मंत्री, हमसे उसे कोई एनीथिंग नो, हम लोग उससे कोई मैटर नहीं है। बस यही है, उनका बच्चा है हम लोग। कोई बच्चा रोड पे दूध पीता बिलखता है तो कोई आता है जो नहीं, माँ नहीं है तो हम माँ बनते हैं, बाप नहीं है तो कोई बाप बनने के लिए। उनका बच्चा है वो, अब हमसे श्रेष्ठ हैं, वो मेरे बाप तुल्य हैं। उनको कैसे वो अपने बच्चे को भटकाएंगे? आगे क्या कीजिएगा ये बताइए? आगे क्या करेंगे, हम यही कहेंगे सरकार से कि हम लोग को अस्थायी। देखिए, हम लोग की जो नियुक्ति हुई थी 5 वर्ष के लिए हुई थी, और सरकार जो से हम एक ही गुजारिश करना चाहते हैं कि हम गुजारिश ये करना चाहते हैं कि हम लोग को जो नियुक्ति 5 साल के लिए हुई थी, पुनः उसको जो लेटर कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी से जारी हुआ तो उसको वापस कर लिया जाए, और जैसे हम लोग कार्य करते थे उसकी अनुमति सरकार हमें दे। अगर सरकार चलिए, तो अभी आपने देखा मेरे साथ पूरे बिहार भर के सरकारी स्कूलों के कंप्यूटर शिक्षक थे जो कि आज गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचे थे। इनका साफ साफ कहना है कि 5 सालों तक कॉन्ट्रैक्ट पर हम लोग की बहाली कराई गई थी, नौकरी कराई गई थी। हालांकि अब 2 से 3 महीने ही काम लेने के बाद हम लोगों को हटाया जाए। इनका साफ साफ कहना है कि हम लोग उम्मीद लगाकर पटना पहुँचे हैं, और जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं और जो शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव है के पाठक, दोनों लोगों से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से काफ़ी उम्मीद है कि जो 5 सालों की हम लोग की नौकरी दी गई थी वो 5 सालों तक हम लोगों को सेवा में रखा जाएगा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।